श्री हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का वर्णन सुनिए। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री का वर्णन। कुंदे दिवर सुंदरमभिता बरहो विज्ञान धामाबुबहो, शोभाटयो वरदान विनहो, सुतीन तहो गोविंद प्रबंध प्रियहो। माया मानुष रूपिणो रघुवरहो, सधर्म वर्मो हितहो। सीतान वेशनाथ तपतरहो, पतिगतो भक्ति पदौ तौहीनः। कंद पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्बोधिम समुद्भवं कलेमल पदन्वनुसनं चाव्ययं, श्रीमक्षमान मुखो हेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा। संसारयामावेशजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं, ध्यानास्ते कातिनः पिबन्ति सततं श्रीरामानामामृतं। वे पुण्य आत्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभयामान, जन्म मरण रूपी रोग के औषधि, सबको सुख देने वाले और जानकी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान, खानी गहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो, काशी से कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्त की भूमि, मुक्त की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जरत सकल सुर ब्रंद विषम, डरल जेहि पान की, तेहि ना बजसि मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तुम उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आंगे चल बहुरे रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, यावत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आता देखकर, अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दरिबट रूप देख तौ जाई, कह सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोलते हैं कि हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारा से समझा कर कह देना। पटय बाल होई मन मैला, पटय बाल होई है मन मैला, भागऊँ तुरत तजऊँ यह सैला, विप्र रूप धरि कपित गहूँ, मात नाय पूछत अस भयऊँ। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार से पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूँ बन मीरा,
कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर कर रहे हैं। मधुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन या तप बाता। कि तुम तीन देव मही कोहू, कि तुम तीन देव मह कोहू। नर नारायण की तुम दोहू। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जो जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी पर भार नष्ट करने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है, मनुष्य का के रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। राम नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर भय देही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान पर ही देहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। पुलकित तन मुख आब न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंड प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। उन धीरज धरि असुत कीनी, हर्ष हृदय निज नातहि चीनी। मोर न्याय मह पूछऊँ साई, तुम पूछऊँ कस नर किनाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। और आपकी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊँ बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी या आपको नहीं पहचाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने मुझे बुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे। सेवक प्रभु पर जन भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा। सो निस तरई तुम्हारे ही छोया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है।
तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहें सोच बनहि प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर मैंने आपकी दुहाई यह शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। असी कहीं पर हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट पीत उर्छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरण पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल कर दिया। सुन कपिजिय मानसी जनी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत लाना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि ये अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सो अनन्य जाके असी मति, सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मैं और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ। यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिरति राहई, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तही सन नाथ मैत्री की जय, दीन जान तही अभय करी जय। सो सीता कर खोज करई हैं, जाता मरकट कोटि पटई हैं। ये नाथ, उनसे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता माता की खोज करवावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। अहि विध सकल कथा समुझाई, लिए दुआओं जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कही लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊँ नाय पद माता, भेटऊँ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करिए विधि मोह सन अय प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगा लिया। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीत करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देय करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर से सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण मम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरि बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्र में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत विपुल बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ विचार कर रहा था, तब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही देख दई पटदारी। मांगा राम तुरत तें दीना,
पट उदलाई सोचियत कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री राम जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। तब प्रकार करियों से उकाई, जही विध मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस प्रकार जिस उपाय से जानकी जी आकर आपसे मिल जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखा वचन सुन हरषे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुंदर और बल की सीमा श्री राम सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित होकर बोलते हैं कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तेई नाऊ, आवास हो प्रभु हमारे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं किया जा सकता था। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया, अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा। बाली रिपुबल सही न पारा, धावा बाल देखी सौभागा। मैं पुण्य गहाऊं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाल शत्रु के बल को सह न सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चला, गिरवर गुहा पैठ सो जाई। तब बाली मुँह कहा बुझाई, परिखे सु मोहि एक पखवारा। नहीं आवऊँ तब जान सुमारा। तब मायावी एक पर्वत गुफा में जा घुसा। बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस ता रहाऊं खरारी, निशरीर दुर्धार तह बारी। बाली हतेसी मोहि मारही आई, बाली हतेसी मोहि मारही आई। सिला दे ये तह चलूं पर आई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक पत्थर की शिला लगाकर भाग आया। मंत्री पुर देखा बिनु साई, दीनहु मोय राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जी भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत विरोध मांगा। उसने समझा कि ये राज के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकलूं। मैं यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हरि लीन से सर्वस अरुनारी। ताके मैं रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहूँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत मारा, मेरा सब कुछ, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सांप बसे आवत नाही, तदपि सबीत रहाऊँ मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, परख उठी द्वय बुझ विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन सुग्रीव मारयहूँ, बालहि एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणा गए, ना उबरही प्राण।
उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जय ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत से भी बड़े पर्वत के समान जानना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत बिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण निकट करे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देता लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतु गुण नेहा, सुत कहे संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका ना रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करते रहें। विपत्ति के समय तो सदा 100 गुना स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत या श्रेष्ठ मित्र के गुण और लक्षण यही हैं। आगे का मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, असि कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, मन में कुटिलता रखता है भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देना ही चाहिए। इसी में भलाई है। सेवक सटनप कपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटक घटब काज मह तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। कहा सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति नन धीरा। दुदम्बी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने राम जी को दुदम्बी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए, और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढक दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन बई परतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा। राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित होकर हो रहे। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयऊ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूँ से उकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन कहते हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई या बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। यह सब राम भगत के बाधक, कहाँ संत तब पद अवराधक। सत्युमित सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरण की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब यानी कि सुख संपत्ति ये राम और भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख ये द्वंद्व हैं, ये सब के सब माया रचित हैं, परमार्थता यह वास्तव में नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।